तो यहाँ पे हुदहुद तूफान को लेकर हम लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हुदहुद खतरनाक हो चुका है और तेजी से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान आज दोपहर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराएगा। ये 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रही हैं। विशाखापट्टनम के विजुअल्स आप देख रहे हैं, जहां पर बिजली की तारें टूटी हुई दिख रही हैं, पेड़ों पर तेज हवाओं का असर वहां पर साफ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के अलावा गोपालपुर ओडिशा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर समुद्र में ऊंची लहरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। देर रात में प्रधानमंत्री ने बैठक की है हुदहुद के ऊपर और गृह मंत्रालय को सतर्क रहने के लिए कहा है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री लगातार सीधे नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर तौर पे ये सरकार के लिए, पूरे प्रशासनिक अमले के लिए चिंता वाली बात। ये और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पे तेज हवाएं, तेज बारिश संकेत दे रही हैं इस तूफान का। और उसी की तरफ आप देख सकते हैं कैंपों में रह रहे, साइक्लोन शेल्टर्स में रह रहे वो लोग जो कि मजबूर हुए अपना घर बार छोड़कर इन कैंप में रहने के लिए। जाहिर तौर पे जो जानी नुकसान है वो कम से कम हो, इसलिए तटों पर जो बसे हुए लोग थे उनको फिलहाल साइक्लोन शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया है। लेकिन इन लोगों के सामने भी बड़ी मुश्किल इस बात की थी कि तमाम दूसरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे इनकी नाव हो या इनका घर बार हो, ऐसी तमाम चीजें थी, कारण थी जिसकी वजह से फिलहाल ये अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे आकाश। लेकिन आखिरकार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को शेल्टर्स तक पहुंचाया जाए। और यहाँ हमारी कोशिश यही है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और उसके लिए साइक्लोन डिवीजन के प्रमुख आईएमडी के एम मोहपात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। महापात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद IBN 7 से सुबह सुबह अभी बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, आप लैंडफॉल कब तक का कैलकुलेट कर रहे हैं? ये तेज हवाएं, ये साइक्लोन किस वक्त तक पहुंचेगा और कहां सबसे पहले पहुंचेगा? आज 8:30 बजे जो प्रोजेक्शन लिया गया है, इसके हिसाब से वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हुदहुद लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पूर्व दिशा पे विशाखापट्टनम से बंगोपसागर पे केंद्रीभूत है। हमारी उम्मीद है कि आज नून के टाइम पर ये विशाखापट्टनम के पास उत्तर आंध्र प्रदेश कोस्ट को अतिक्रम करेगा। और अभी विशाखापट्टनम एरिया में और नॉर्थ आंध्र प्रदेश में और एंजनिंग साउथ ओडिशा कोस्ट में तेज हवा चल रहा है। ये विशाखापट्टनम के पास लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा में हवा चल रहा है और गोपालपुर के पास लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा में हवा चल रहा है और धीरे धीरे हवा बढ़ेगा और ये 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 195 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है जब साइक्लोन विशाखापट्टनम के पास अराउंड नून अतिक्रम करेगा। महापात्रा जी, थोड़ा सा मैं आपसे समझ लूं, इस वक्त स्पीड कितनी है विंड्स की, और जब लैंडफॉल होगा आप क्या सोच रहे हैं उस वक्त का कितनी हो जाएगी? इस वक्त जो उत्तर आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, और वहाँ विंड स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। विशाखापट्टनम का जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में 80 किलोमीटर पर आ रहे, पर जो अभी साइक्लोन के अंदर हवाओं की स्पीड है वो कितनी है तकरीबन? साइक्लोन अंदर का स्पीड है 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही स्पीड भी होगा जब साइक्लोन आकर विशाखापट्टनम के पास तट को अतिक्रम करेगा। महापात्रा साहब, आप हमें ये भी समझा दीजिए, हमारे आम दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे, अभी तेज हवाएं हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि तेज बारिश भी हो रही है इन इलाकों में जहां पे ये साइक्लोन हिट करने वाला है। जब लैंडफॉल हो जाएगा तब वहां पे किस तरह की तस्वीरें होंगी, किस तरह के हालात होंगे, कैसी तरह से तेज बारिश और तेज हवाएं होंगी? दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो ये आइस स्टॉर्म होगा जहां पे ये लैंडफॉल होगा वो 200 किलोमीटर का दायरा होगा विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच, और 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, जो साइक्लोन का डायमीटर है वो लगभग 500 किलोमीटर है, मगर जो सबसे ज्यादा विंड स्पीड होगा वो लगभग 100 किलोमीटर दोनों तरफ होगा विशाखापट्टनम से, और ज्यादा विंड स्पीड दाहिने तरफ होगा, जैसे विशाखापट्टनम से नॉर्थ को, तो विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा विंड्स रहेगा। और इसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा ये सब डिस्ट्रिक्ट में, बिकॉज राइट साइड जो होता है साइक्लोन का वहाँ स्टॉर्म सर्ज जाता है, सामुद्रिक लहर आता है। हम लोग उम्मीद है कि सामुद्रिक लहर 1 से 2 मीटर हो सकता है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर से। इससे लो लाइंग एरिया जो है वो इनंडेशन हो सकता है। इसके साथ साथ राइट साइड में ज्यादा बारिश होने का उम्मीद किया गया है। हमारा बारिश का चेतावनी यही है कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश में सभी जगह में बारिश होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो कि 25 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है। जी महापात्रा जी,
आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए? आंध्र प्रदेश का जो ईस्ट गोदावरी से शुरू करके विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, ये चारों डिस्ट्रिक्ट पर सबसे ज्यादा नजर होना चाहिए। ऐसे में महापात्र जी ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टे होगा इस तूफान का वो 6 घंटे का होगा, इससे हम क्या समझें? जैसे हम बोल रहे हैं कि साइक्लोन मध्याह्न के आसपास अतिक्रम करेगा, मगर अतिक्रम करने के बाद ये धीरे धीरे वीक होगा, क्योंकि जब लैंड के ऊपर आ जाता है, लैंड के साथ इसका फ्रिक्शन होता है और मॉइस्चर कट ऑफ हो जाता है, धीरे धीरे वीक होता है। और ये वेरी सीवियर साइक्लोन से वीक होकर साइक्लोन बनने के लिए 6 घंटा लगेगा। इसके बाद फिर साइक्लोन से डिप्रेशन बनने के लिए और 6 घंटा लगेगा। इसलिए साइक्लोन का जो शक्ति है वो 12 घंटा रहेगा लैंडफॉल के बाद। इसके विचार में यही होगा कि जो अंदरूनी इलाका है, जैसे कोरापुट और मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है दक्षिण उड़ीसा का, वहां भी विंड स्पीड 80 to 90 किलोमीटर और गस्टिंग पे 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। तो महापात्रा जी, इस समय क्या ये कहना सही होगा कि आपका जो अपना आकलन है IMD का, वो ये है कि तकरीबन 12 बजे लैंडफॉल होगा विशाखापट्टनम के आसपास के इलाके में, 12 बजे दोपहर से लेकर शाम 6 बजे तक? 12 बजे या 12 बजे से पहले भी शुरू हो सकता है। अराउंड नून हम लोग बोल रहे हैं, एग्जैक्ट मिनट बोलना तो मुश्किल है। सो 12 बजे के आसपास या इससे पहले शुरू हो जाएगा। और लैंडफॉल होने के लिए 2-3 घंटा लगता है कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। और तकरीबन शाम 6 बजे तक वो समय है जब सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, लैंडफॉल के बाद 6 घंटे? जी जी जी। ठीक है। इसके बाद भी अलर्ट रहना पड़ेगा, 12 घंटे के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके बाद साइक्लोन कम हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा महापात्रा जी, वो लोग जो हमें सुन रहे हैं और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खास तौर पर हैं, उन्हें किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए? सभी जो सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोग बुलेटिन दे रहे हैं हर 3 घंटे, वो सतर्क सूचना सुनते रहे और सेफ प्लेस में रहे और बाहर न आए और दूसरों को भी गुजब न फैलाए। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज उनको हेल्प करे, उनको भी मदद करे, जैसे अपने आप को सुरक्षा देने के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा दे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अफवाह ना फैलाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही M महापात्रा, जो कि साइक्लोन डिवीजन के प्रमुख हैं IMD में। जो भारत का मौसम विभाग है उसमें साइक्लोन डिवीजन के प्रमुख M महापात्रा IBN 7 से बात कर रहे थे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। उसमें एक बात तो वो यही कह रहे हैं कि तकरीबन 12 बजे के आसपास माना जा रहा है कि ये लैंडफॉल होने वाला है। एक बात। दूसरी एक और खास बात यह है जो उन्होंने कही कि इस वक्त साइक्लोन तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है और उन्होंने ये कहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पास आने लगेगा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इसीलिए तकरीबन 12 बजे या उससे थोड़े पहले भी ये हिट कर सकता है और शुरू के 6 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इस वक्त विशाखापट्टनम की स्थिति क्या है, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता साक्षी खन्ना के पास। चक्रवाती तूफान हुदूद अब विकराल रूप ले चुका है और विशाखापट्टनम से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी अगर आप देखेंगे तो विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और तूफान शुरू हो चुका है। दूर अगर आप समुद्र देखेंगे तो लहरें जो हैं वो काफी ज्यादा तेज उठ रही हैं और जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर भी पानी भरना अब शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का यही अनुमान है कि आज दोपहर तक 12 बजे या उससे पहले हुदूद विशाखापट्टनम पर लैंडफॉल करेगा। फिलहाल जो मौसम विभाग कह रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान जो है विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है और नॉर्थ की तरफ, विशाखापट्टनम के उत्तर की तरफ ये आएगा। फिलहाल हम लोग भी विशाखापट्टनम के उत्तरी इलाके में है। भीमली मंडल ये इलाका है जहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि इसका लैंडफॉल होगा। विशाखापट्टनम और आसपास के सभी इलाकों में इस तूफान के मद्देनजर बिजली काट दी गई है और तूफान आप देख सकते हैं अभी से काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। लोग जो है वो अपने घरों के अंदर हैं। मौसम विभाग और जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी हिदायत दी गई है कि जितने भी लो लाइंग एरियाज में लोग हैं वो साइक्लोन शेल्टर्स की तरफ बढ़े, उनको वहां से फोर्सफुली भी अब इवैक्यूएट कर दिया गया है। तो धीरे धीरे जो तूफान है वो अब विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है और जैसे बढ़ रहा है वैसे ही तूफान भी और ज्यादा तेज होता जा रहा है। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, IBN 7।
आपको बता दें, उड़ीसा के गोपालपुर से हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता विक्रांत दुबे। विक्रांत, पहले तो वहां का हमें ताजा हाल बताइए, इस वक्त वहां पे क्या हो रहा है? तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, लोग कहां पर हैं? क्या सभी लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच चुके हैं? क्या वहां से आप बता सकते हैं हमें? देखिए, यहाँ पे हवा लगातार विंड स्पीड बढ़ता ही, हवा की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि रह रह के बारिश हो रही है, बारिश को लेके ही ज़्यादा डर बना हुआ है, क्योंकि अगर तेज बारिश होती है तो इसका खतरा बढ़ जाता है, नुकसान बढ़ जाता है। हालांकि जो इसका हिट होना है हुदहुद का, वो विशाखापट्टनम की पर होने की हो सकता है। लेकिन गोपालपुर की हम बात करें, गोपालपुर की बात करें तो गोपालपुर में जो सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, एनडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है, उनको लगता है कि बारिश से ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि तेज हवा के साथ बारिश यहाँ शुरू हो रही है। और इसके बाद आफ्टर साइक्लोन, उसको लेके भी तैयारी की जा रही है। हम बिल्कुल, आफ्टर साइक्लोन की विक्रांत अगर बात करें तो खास जी, आप ये तस्वीरें दिखाइए, फिर मुझे आफ्टर साइक्लोन के बारे में भी आपसे एक जरूरी सवाल पूछना है। फिलहाल क्या तस्वीरें आप हमें वहां से दिखा सकते हैं? देखिए, आप देख सकती हैं कि किस तरह से इस समय समुद्र की लहरें तेज उठ रही हैं। ऐसा आमतौर पे यहाँ नहीं देखा जाता है। जब यहाँ पे ठीक एक साल पहले 12 सितंबर को यहाँ पे फाइलिन आया था, कुछ ऐसा ही मंजर यहाँ पे, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इसी तरह से तेज लहरें जो थी वो ज़्यादा उफान पे थी, लहरें ज़्यादा उठ रही थी। हम आपको दिखाएं, अगर हमारे आप अगर बगल में देखें, इधर हम दिखा रहे हैं कैमरामैन से, किस तरह से हवा की रफ्तार है। पेड़ जो है, ऐसा लग रहा है कि हवा की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि पेड़ उखड़ जाएंगे, और यहाँ पे कैमरा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल दौर से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। और चूंकि ज़्यादातर जो भी समुद्री इलाके होते हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मछुआरे होते हैं, और उनको लेके ज़्यादा अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं होते हैं। चाहे वो पुरानी व्यवस्था की बात करें, चाहे वो जो उनकी पूरी पूंजी है, क्योंकि जो भी मछुआरा होता है उसके लिए सबसे कीमती उसकी नाव और उसके सामान होते हैं, वो उसको लेके हटने को तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो यहाँ पुलिस की तैनाती की गई, वो लगातार कोशिश कर रही है कि उनको यहाँ से हटा के दूसरे सुरक्षित स्थानों पे रखा जाए। विक्रांत, ऐसे में हम देख सकते हैं जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, ये रफ सी की, जहाँ पे ऊंची उठती ये लहरें हैं। चाहे आप तटों के किनारे देखेंगे या पीछे डीप सी में भी देखेंगे तो काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में विक्रांत, आपने बोला कि सबसे ज्यादा समस्या खास करके गोपालपुर की अगर बात करें तो वो है कि भारी बारिश के बाद यहाँ क्या होगा। वाटर लॉगिंग को लेकर यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी ड्राइव चल रही थी, डीसिल भी करने की कोशिश की गई है यहाँ पे नालों को। लेकिन क्या आपको लगता है जब भारी बारिश के बाद जब पानी इकट्ठा होगा तो उससे जल्द निजात दिला पाएगी वहाँ की तमाम जो लोकल बॉडीज हैं? जी हाँ तेजस्वी, सबसे बड़ा चैलेंज भी यहाँ पे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की गवर्नमेंट को, उड़ीसा सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि साइक्लोन के बाद क्या होगा। तूफान के बाद जो स्थिति यहाँ पे भयावह स्थिति दिख रही है, जिस तरह से पिछले बार भी हुआ था, उसको लेके किस तरह की तैयारी की गई है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि जो मेरी बातचीत हुई और हमने जहाँ तक देखा है, यहाँ के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है, जो यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ हैं पतली, वहाँ पे पानी का उफान हो जाता है, पानी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा उन इलाकों, सिर्फ समुद्री इलाके नहीं बल्कि अंदर मैदानी इलाके जो लो लैंड एरिया है, वहाँ से भी लोगों को हटाया जा रहा है। जो कच्चे मकान है वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। खास कर तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो पेड़ हैं और कच्चे मकान है वहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, जिससे कि तेज हवा और बारिश के कारण जान का नुकसान न हो। बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि भारी बारिश के बाद भी जो हालात हैं वो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाएं, और फिलहाल लोगों को यहां से तटों से दूर रखना ये बड़ी चुनौती थी, फिलहाल कामयाब होता दिखता प्रशासन।